हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो किस टॉपिक पे बेस्ड वीडियो होने वाला है, टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। व्हाट इज़ ग्राउंड स्टाफ। सो गाइस, जिन लोगों को पता नहीं है, कैबिन क्रू के बाद में जो सेकंड एयरपोर्ट जॉब आती है वो होती है ग्राउंड स्टाफ की जॉब। अगर आप एलिजिबल नहीं हो कैबिन क्रू बनने के लिए, फ़्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप एयरपोर्ट पे भी काम कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या जॉब्स होती हैं ग्राउंड स्टाफ के अंदर, तो ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ग्राउंड स्टाफ होता क्या है ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगी गाइज़। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ग्राउंड स्टाफ होता क्या है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं ग्राउंड स्टाफ के लिए कि ग्राउंड स्टाफ एक चीज़ क्या चीज़ है ग्राउंड स्टाफ, तो गाइस इसके लिए भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एकदम सिंपल तरीके से ग्राउंड स्टाफ के बारे में बताऊंगी कि अगर आप इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो आपको ये 2-3 चीज़ें ग्राउंड स्टाफ के बारे में पता होनी चाहिए गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल के अंदर एयरपोर्ट से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ और आई होप आपके लिए ये वीडियो भी फ़ायदेमंद हो, आपके किसी काम आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना जो है, अगर आपको नहीं पता कि ग्राउंड स्टाफ होता क्या है तो प्लीज़ पहले आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज HR आपसे जब ग्राउंड स्टाफ के बारे में पूछेंगे देन आपको कुछ नहीं पता तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसकी हायरिंग जो होती है ना, वो फिर 2-3 महीने तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो बिकॉज HR परमिशन नहीं देता है। अगर आप पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हो तो आप 1-2 महीने तक या 2-3 महीने तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो ग्राउंड स्टाफ के। ये चीज़ बहुत मैंडेटरी होती है, मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो आपको करना क्या है कि कोई इंस्टीट्यूट का पैसा खर्च नहीं करना है। इसी वीडियो में मैं आपको ग्राउंड स्टाफ के बारे में बता दूंगी कि ग्राउंड स्टाफ आखिर होता है क्या है, ग्राउंड स्टाफ में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्चर क्या होता है, अराइवल क्या होता है, बिकॉज काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता है कि डिपार्चर क्या होता है और अराइवल क्या होता है। तो इसी वीडियो में आज आपको सब चीज़ें पता लगेगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मैंने जो है ना अपनी नोटबुक में यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है ग्राउंड स्टाफ के बारे में, ये देखिए। क्योंकि गाइज़ मैं खुद भी पढ़ती हूँ और मुझे भी पहले नहीं पता था ग्राउंड स्टाफ होता क्या है, बट मैं खुद से कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही सीखूँ ज़्यादातर चीज़ें, दूसरे मुझे कम सिखाएं और मैं खुद से ज़्यादा सीखूँ, ताकि क्या है ना, खुद से सीखने के बाद जब इंसान में क्या है थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी नोटबुक में जो है वो सारी चीज़ें लिख रखी है, ताकि मैं कहीं भी कोई भी चीज़ ना भूलूँ आप लोगों को बताने के लिए, और आप फिर मुझे क्वेश्चन करके ना पूछें कि हमें वो चीज़ नहीं पता चली, तो आप हमें समझा दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टाफ में आखिर चीज़ आती क्या है, लाइक ग्राउंड स्टाफ होता क्या है। ग्राउंड स्टाफ में 4 जॉब्स होती हैं। लाइक जॉब्स तो बहुत सारी होती हैं बट मैंडेटरी 4 चीज़ें होती हैं। लाइक फर्स्ट आता है, तो उससे पहले आप एक काम कीजिए, अगर आपको वीडियो में से समझ में नहीं आएगा तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो नोट करते जाइएगा, ताकि आप उससे आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस क्या होता है, कस्टमर सर्विस का काम क्या होता है। तो गाइस, जिसका भी सपना है कैबिन क्रू बनने का, और अगर वो अपने वेट इशू के लिए या फिर कोई भी स्कार्स वगैरह के लिए कैबिन क्रू नहीं बन पाते हैं, कोई भी फेस पे कुछ हो उसके लिए कैबिन क्रू नहीं बन पाते हैं, तो गाइज़ उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है ग्राउंड स्टाफ, जिसे बोलते हैं कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वही एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म मिलती है, वही चीज़ें होती है जो भी कैबिन क्रू का काम होता है, वही ग्राउंड स्टाफ का काम होता है। तो ग्राउंड स्टाफ में पहला होता है गाइज, आप नोट कर लीजिएगा, पहला होता है चेकिंग कस्टमर, ठीक है। मैं देख देख के बता रही हूँ बिकॉज क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पॉइंट मिस हो, एक भी चीज़ आपको जो समझ में ना आए। तो पहले होता है चेकिंग काउंटर। चेकिंग काउंटर आखिर होता क्या है, जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो तो पहला पॉइंट जो आता है वो आता है चेकिंग काउंटर,
चेकिंग काउंटर आता है। चेकिंग काउंटर के अंदर आप जब जाते हो तो आपका उनका काम क्या होता है, कस्टमर सर्विस का काम क्या होता है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराना, यानी कि फर्स्टली उनका बोर्डिंग पास चेक करना, ठीक है, उनका लगेज चेक करना, उनकी आईडी चेक करना, कि आप कौन सी फ़्लाइट में जा रहे हो, कितने बजे आपकी फ़्लाइट है, ये सब चीज़ें उनको बताना, उनका लगेज का वेट चेक करना कि उनका लगेज का वेट मतलब मैक्सिमम है या नहीं, ठीक है। तो ये सब होता है चेकिंग काउंटर का काम। जी हाँ, बहुत सिंपल काम होता है, आपको ऐसा लगता है, बट आप जब काम करते हो तभी आपको पता लगता है। तो चेकिंग काउंटर का ये काम होता है। सेकंड जो आता है कस्टमर सर्विस में, वो आता है फ्लोर वॉकिंग। फ्लोर वॉकिंग क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। फ्लोर वॉकिंग वो होता है जैसे कि आप मान लीजिए इंडिगो के कर्मचारी हैं, ठीक है, इंडिगो के कर्मचारी हैं। अब किसी इंसान को नहीं पता, वो न्यू है यहाँ पर, तो किसी को नहीं पता कि हम बोर्डिंग कहाँ चेक कराएं या फिर हम एंटर कैसे करें, उनको नहीं पता। तो वो क्या करते हैं कि उनको ये पता है कि हाँ हमने स्पाइस जेट की टिकट बुक की है या फिर इंडिगो की टिकट बुक की है। तो यहाँ पर क्या होता है, एयरपोर्ट के अंदर सारी जो कंपनीज होती हैं, लाइक स्पाइस जेट होती है, इंडिगो होती है या विस्तारा होती है, ऐसे एयर एशिया होती है, ऐसी कंपनीज़ की क्या है ना, जो एम्प्लॉय होते हैं वो इधर उधर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको देख लेते हैं और फिर उनके पास जाकर बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ में हेल्प कीजिए और मुझे बताइए कि ये चीज़ कहाँ पर है। तो फ्लोरिंग वॉकिंग का ये भी काम होता है। दूसरी चीज़ उनका काम ये होता है, जैसे कोई भी हैंडीक्राफ्ट मैन हो, उसे व्हील चेयर प्रोवाइड करवाना, कोई ओल्ड मैन हो, कोई ओल्ड इंसान हो जो नहीं चल पा रहा है, जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो ऐसे लोगों का काम करते हैं, वो होता है फ्लोरिंग वॉकिंग का काम। तो कस्टमर सर्विस में ही आता है, ठीक है। थर्ड जो होता है कॉलिंग कस्टमर एजेंट। कॉलिंग कस्टमर एजेंट होता है, ये कस्टमर सर्विस में आता है। लाइक कि आपका काम होता है कॉलिंग करने का कस्टमर को कि सर आपकी जो फ़्लाइट है वो डिले हो चुकी है, या फिर आपकी फ़्लाइट जो है वो इतने बजे से इतने बजे के बीच के अंदर है, या फिर कस्टमर कॉलिंग करता है कि मुझे ये फ़्लाइट कैंसिल करनी है बिकॉज़ मैं नेक्स्ट फ़्लाइट बुक करना चाहता हूँ और ये मेरी फ़्लाइट की जो टाइमिंग है वो ये 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में है, तो आप मुझे बताइए मुझे इस टाइम के अंदर पहुँचना ही पहुँचना है। तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए सीट इसमें अवेलेबल हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आपका काम होता है चेकिंग करना कि हाँ मैं चेक करके बताती हूँ सर आपको कि आपकी जो फ़्लाइट है, आपकी जो सीट है वो इस टाइम पे बुक हो सकती है, मिल सकती है, या फिर हमारे यहाँ पर कौन सी फ़्लाइट टाइमिंग अवेलेबल है। तो ये सब काम होता है। तो ये जो चीज़ें आती है ना वो आती है कस्टमर सर्विस में, जो कि होता है ग्राउंड स्टाफ का काम, ठीक है। अब टिकट से कोई भी रिलेटेड कॉलिंग होती है तो वो करते हैं ग्राउंड स्टाफ, ठीक है। अब आता है बोर्डिंग गेट। बोर्डिंग गेट स्टाफ क्या होता है, कस्टमर सर्विस का यहाँ काम खत्म हो गया, जो भी वो चेकिंग काउंटर वगैरह सब थे उनका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आता है बोर्डिंग गेट स्टाफ। मैं इंडिगो की एम्प्लॉय हूँ, अब आप इंडिगो के यात्री हैं, अब आपको नहीं पता कि बोर्डिंग गेट में हमारी जो एंट्री है इंडिगो की वो कहाँ से होगी। तो जैसे कि मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि जो भी इंडिगो के कस्टमर हैं वो प्लीज़ गेट नंबर इस पे आ जाइए, वो गेट नंबर चेंज हो चुका है, यहाँ से इंडिगो की जो फ़्लाइट है या इंडिगो की बस है वो जाएगी, तो आप लोग सब इधर आ जाइए। तो फिर वो इधर मतलब उस गेट नंबर पे आते हैं, देन उसके बाद उनकी बोर्डिंग पास चेक होते हैं, देन फिर उनका जो काम होता है यानी कि बोर्डिंग गेट स्टाफ का जो काम होता है वो होता है उनको सेफली बस में पहुँचाना, देन चेक करना कि हाँ सारे कस्टमर आए हैं या नहीं आए हैं, देन सेफली उनको फ़्लाइट तक पहुंचाना। ये उनका बोर्डिंग स्टाफ का जो है ना, बोर्डिंग गेट स्टाफ का वो काम होता है कि उनको सेफली एयर बस तक यानी एरोप्लेन तक, फ़्लाइट तक पहुंचाना, ये उनका काम होता है। तो उनका काम वही ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद में जितना भी अब तक मैंने आपको समझाया वो होता है डिपार्चर, यानी कि ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट के अंदर जो काम होता है ना वो सारा होते हैं डिपार्चर के अंदर। देन अब आता है अराइवल। अब क्या होता है कि अब आता है रैम्प स्टाफ। रैम्प स्टाफ का काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एयरपोर्ट के अंदर जितना काम था बोर्डिंग गेट स्टाफ तक का वो सारा उनका हो चुका है कंप्लीट। अब आता है रैम्प स्टाफ का। रैम्प स्टाफ का क्या काम क्या होता है, रैम्प वही होता है जहाँ एरोप्लेन खड़े होते हैं। आपको मैं बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती है एयरपोर्ट के बारे में। तो रैम्प स्टाफ वही होता है जहाँ पे एरोप्लेन्स खड़े होते हैं। अब रैम्प स्टाफ का काम होता है लोडिंग ऑफ लोडिंग करना, यानी कि कोई भी कैटरिंग का सामान हो गया है, कोई भी कार्गो वाला काम हो चुका है, तो ऐसे एयरक्राफ्ट के अंदर उनको लोडिंग ऑफ लोडिंग करना उनका काम होता है। ये
ये रैम स्टाफ का काम होता है। देन उसके बाद में आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या काम होता है, अब पैसेंजर की चेकिंग करने वाले तो होते ही हैं जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही उनकी चेकिंग कर कर सेफली उनको फ्लाइट तक भेजते हैं। देन कैबिन क्रू की, पायलट की, इनकी चेकिंग कौन करता है, इनकी चेकिंग के लिए भी होते हैं सिक्योरिटी होती है। जैसे कि मान लो आपने क्रू मूवी देखी थी, ठीक है, क्रू मूवी के अंदर फ्लाइट के जो लोग थे, यानी कि जो गर्ल्स थी, क्रू थी, उन्होंने कुछ सोना वगैरह कुछ ऐसा लेके गए थे वो लोग। तो ऐसे ही यहाँ पर भी चेक करते हैं एयरपोर्ट के अंदर कि कुछ इलीगल जो सामान है वो तो नहीं जा रहा है फ्लाइट से, कोई भी कैबिन क्रू या कोई भी पायलट जो है वो इलीगल काम तो नहीं कर रहा है, किसी से कनेक्शन तो नहीं है उसका, तो उसका लगेज भी चेक करते हैं। एंड कैबिन क्रू पायलट को कि वो चेकिंग करते हैं पूरी तरह से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए जिससे एरोप्लेन खतरे में आ जाए, ठीक है। और सिक्योरिटी का साथ में ये भी काम होता है कि वो चेक करता है कि एरोप्लेन के आसपास कोई है या नहीं, कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है एरोप्लेन के साथ में। उससे क्या होता है कि एरोप्लेन क्रैश होने में या एरोप्लेन को उड़ने में दिक्कत हो सकती है, तो वही चीज़ होती है। सिक्योरिटी ये भी चेक करती है कि आपको एरोप्लेन से कितना दूर रहना है, बिकॉज क्या होता है ना कि एरोप्लेन के जो पंखे होते हैं ना वो इंसान सह नहीं पाता, उसकी हवा जो होती है ना वो बहुत फास्ट होती है और वो सह नहीं पाता। सिक्योरिटी का यही काम होता है कि वो चेकिंग करते हैं हर चीज़ की। देन उसके बाद में आता है कैटरिंग। कैटरिंग यानी कि आज जैसे कि फ़्लाइट के अंदर 200 पीपल्स जा रहे हैं, ठीक है, 200 पैसेंजर फ़्लाइट के अंदर जा रहे हैं, तो कैटरिंग सर्विस का काम होता है कि वो फूड डिलीवरी वाले को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज हमारे 200 पैसेंजर हैं, उनके लिए हमें 200 खाने के डब्बे चाहिए, फ्रूट ड्रिंक्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, नूडल कप्स चाहिए या फिर स्वीट्स वगैरह चाहिए, तो मुझे इतनी मात्राओं में चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा पैसेंजर हैं। उनका काम फिर उसके बाद में होता है कि वो चेकिंग करते हैं, फूड केटरिंग वाले चेकिंग करते हैं कि हाँ इतना सामान हमने ऑर्डर किया था तो वो सामान सारा आया है नहीं है, वो टिक कर करके देन एरोप्लेन के किचन तक वो पहुंचाते हैं और वहाँ पर सेट करते हैं उस फूड को, ठीक है। कैटरिंग का ये काम होता है। लास्ट जो आता है ग्राउंड स्टाफ में होता है कैबिन ग्रूमिंग। जैसे कि खुद की ग्रूमिंग होती है वैसे एरोप्लेन की भी तो ग्रूमिंग होनी चाहिए ना। जब भी हर फ्लाइट होती है, पैसेंजर्स निकलते हैं, उसके बाद में कैबिन ग्रूमिंग हर फ्लाइट के अंदर होती है। हर तरफ से साफ़ सफाई होती है, बाहर से अंदर से, और वॉशरूम क्लीनिंग होती है, हर चीज़ से सीट वगैरह वो क्लीन करते हैं। तो वो लास्ट काम होता है कैबिन ग्रूमिंग का काम होता है, ठीक है गाइज। ये सब था जो मैंने अब तक आपको बताया, वो था ग्राउंड स्टाफ का काम। और अभी भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस चीज़ के लिए, ताकि मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। और हाँ गाइस, ये सब ग्राउंड स्टाफ के बारे में था कि ग्राउंड स्टाफ में क्या काम होता है, क्या सर्विस देते हैं ग्राउंड स्टाफ के लोग, तो यही सब ग्राउंड स्टाफ में था। और बस इतना ही आज के लिए। और आपको कोई भी वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी हेल्प कर दूँगी बाद में। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ना भूलना शेयर और लाइक करना भी ना भूलना। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।